फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगी मिट्टी बनाने का। अगर आप टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं और मिट्टी की प्रॉब्लम होती है तो देखिए, मैं जो मिट्टी अपनी रेडी करती हूँ और इस तरीके की कंपोस्ट भी तैयार हो जाती है, साथ ही साथ वो कम से कम मिट्टी में मैं तैयार कर लेती हूँ। देखिए, आज मैंने जो अपने यहाँ पर मेरी मक्का लगी हुई थी, काफ़ी सारे प्लांट थे, उन सबको मैंने हटा दिया है। तो इनकी सारी मिट्टी को मैं हटा लूँगी और साथ में जितने भी ये पत्ते हैं इनको बिल्कुल भी मैं नहीं फेंकूंगी और इनको मैं अब सारा उसमें भरती जाऊंगी और इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि सारा किस तरीके के प्रोसेस में करती हूँ। फिर उसके ऊपर मैं विंटर की वेजिटेबल्स जो है ग्रो करूँगी और ना मुझे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। बहुत अच्छी सी वेजिटेबल जो है रेडी हो जाती है और जो इनके स्टेम निकल रहे हैं वो भी मैंने सब रख लिए, क्योंकि विंटर की जब वेजिटेबल लगाते हैं टमाटर तो इन सब में जो है ये हमारे काफ़ी सपोर्टिंग सिस्टम का काम करते हैं। देखिए, कुछ भी यहाँ से वेस्ट नहीं होने वाला है। तो किस तरीके से इसकी सॉइल रेडी करूँगी वो मैं आपके साथ, यानी कि बिना मिट्टी के आप इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। कम से कम जो आपके पास मिट्टी है, मेरे पास देखिए बिग कंटेनर्स हैं, इनको धीरे धीरे मैंने इसी तरीके से भरा है, क्योंकि इन्हें भरना कोई आसान काम नहीं है। तो इसी तरीके से अपने कचरे से मैं हमेशा इनको फिलअप कर देती हूँ। 1 इंच 2 इंच मिट्टी की सिर्फ लेयर लगाऊंगी और उसके बाद वो मिट्टी भी देखिए जो इनके साथ रूट्स में निकल रही है वही मैं यूज़ करूँगी, इसके अलावा नहीं। वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, मेरा आप टेरेस देख रहे हैं, यहाँ पर जो है इतने सारे 400 से ज़्यादा मेरे पास प्लांट है और 3rd फ्लोर पे मेरा जो घर है। तो आप सोच सकते हो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मिट्टी का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं यही प्रोसेस जो अपनाती हूँ और मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है, सारे वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रूट प्लांट के लिए मिट्टी भी मैं इसी तरीके से रेडी करती हूँ, यानी कि पहले सब्जियों को ग्रो करती हूँ, उसके बाद जो है मैं उस पर जो साल भर पुरानी मिट्टी हो जाती है फिर उसके बाद जो है मैं अपने फ्रूट्स लगाती हूँ। तो ये देखिए, शुरू में मैंने कोकोपीट का भी इस्तेमाल किया, सॉइल का भी इस्तेमाल किया, पर इतने 40 से ज़्यादा मेरे यहाँ फ्रूट प्लांट होने वाले हैं तो उनके लिए मिट्टी का इंतज़ाम करना कोई आसान काम नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि इन पर फ्रूटिंग नहीं होती है। सभी फ्रूट प्लांट्स की वीडियो में शेयर करती हूँ। ये देखिए, आम जो है मेरी इसी तरीके की मिट्टी पर लगा हुआ है। आप देखिए, आम को भी मैंने इसी तरीके की मिट्टी जो रेडी की थी उस पर लगाया। और जो अनार में आप ये बम्पर फ्रूटिंग देख रहे हैं वो भी मिट्टी मेरी इसी तरीके से रेडी हो गई है। तो देखिए, मेरे जो कंटेनर होते हैं इसी वजह से थोड़े से जब मैं मिट्टी फिलअप भर देती हूँ और धीरे धीरे मिट्टी कम हो जाती है, क्योंकि देखिए ये जो कंटेनर है इस पर मैंने सब्जियाँ कचरा डाला था, उसके बाद मैंने इसमें सब्जियाँ लगाई। अब मैं इसमें अपना आम का या कोई भी जो जामुन के मैंने प्लांट्स खरीदे हैं वो इस पर मैं ग्रो करने वाली। आप मिट्टी देख रहे हैं कम हो गई है, क्योंकि जो हम कचरे पर जो मिट्टी को डालते हैं तो धीरे धीरे वो डिकम्पोज होकर धीरे धीरे नीचे बैठना स्टार्ट कर देता है। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी सॉइल और मिक्सचर जो इसके अंदर भरूँगी, उसके बाद मैं इस पर अपने प्लांट्स लगाऊंगी। तो देखिए किस तरीके के प्रोसेस से मैं इस मिट्टी को रेडी कर रही हूँ। आप वीडियो को प्लीज़ पूरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी इसे स्किप ना कीजिए। पत्तों से मैंने से जो है पूरी तरह से फिलअप कर दिया। देखिए, इसमें मैंने जो मोटे स्टेम थे वो नहीं रखे, क्योंकि वो थोड़ा सा डिकम्पोज होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। और इस तरीके के सूखे पत्ते अपने गार्डन के कभी मत फेंकिए। ये सब बहुत सारे इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती हैं और आपका कंटेनर बहुत जल्दी से भर जाएगा। और पूरी तरह से जो ये सॉइल रेडी होगी, बहुत बेस्ट सॉइल होती है, इससे आप सब्जियाँ उगाई हैं, बहुत बेहतर सब्जियाँ होंगी लगेंगी इसमें। मैं जो ये सारा कंटेनर जो रेडी करूँगी, अब इस पर थोड़ी सी जो मेरी मिट्टी, देखिए मैं कोई मिट्टी यूज़ नहीं करूँगी, जो इसके रूट्स में से मिट्टी निकली वही से इसको सिर्फ कवर करके 20 से 25 दिन छोड़ दूँगी। उसके बाद विंटर की वेजिटेबल इस पर ग्रो करूँगी। देखिए, मेरे जितने भी ये बिग कंटेनर्स हैं मैंने जो है इसी तरीके से रेडी किए हैं और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है। इसके बाद जब 1 साल इस सॉइल को हो जाता है मेरे पास रेडी हुए, तब मैं उसमें फ्रूट प्लांट के लिए लेती हूँ, यानी कि मेरे जो 40 फ्रूट प्लांट्स होने वाले हैं उनके लिए मैं इसी मिट्टी को आजकल यूज़ करती हूँ। ना कोकोपीट की मुझे ज़रूरत पड़ती है, ना मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी मुझे डस्ट वगैरह उस मिट्टी में मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरी तरह से फर्टाइल मिट्टी होती है और बहुत ही जो सॉइल मीडिया होता है एकदम सॉफ्ट होता है, उसमें जो रूट्स का डेवलपमेंट होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी सॉइल को रेडी कर सकते हैं। 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अब इसके ऊपर जो है मैं मिट्टी की लेयर लगा दूंगी और देखिए इस तरीके से अब हम इस पर जो धीरे धीरे से जो है मिट्टी डाल देते हैं। तो धीरे धीरे मिट्टी क्या करती है, पत्ते हैं सूखे, गर्मी भी अभी थोड़ी तेज़ है तो धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहते हैं। इस पर डायरेक्ट फ्रूट प्लांट मत लगाइए, इस पर आप पहले वेजिटेबल ग्रो कीजिए। 1 साल बाद जब मिट्टी जो ये रेडी होगी उस पर फिर हम फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं, वो बहुत बेस्ट है। सब्जियों के लिए तो मैं कहती हूँ कि स्टार्टिंग आप कर रहे हैं
बहुत अच्छे से देखिए मेरे जो ये बैंगन लगे हुए हैं, ये सारी सब्जियां मेरी इन्हीं पर ग्रो होती हैं। मैं इसके लिए कुछ भी अलग से मैं फर्टिलाइज़र नहीं भी डालूंगी। जो मैंने मक्का ये ग्रो की थी उस पर मैंने कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया था, और आपने देखा था कितनी बम्पर जो मेरे इस बार मक्का की हुई है। तो ये सारी मिट्टी से अब मैं इसे कवर कर दूंगी और इसे खुला छोड़ दूंगी। धीरे धीरे अपने आप डिकम्पोज होगा और विंटर की जो है वेजिटेबल इस पर ग्रो होंगी। उसका वीडियो भी मैं शेयर करूंगी। देखिए जितनी भी सॉइल मैंने सिर्फ उतनी, कई लोग कहते हैं आपने सॉइल यूज़ की है, देखिए सॉइल थोड़ी बहुत यूज़ करती हूँ इसे कवर करने के लिए। वो थोड़ा ज़रूरी होता है कि 1 से 2 इंच वो जो मिट्टी मैंने इसकी रूट से निकाली है वही यूज़ की है। तो इस तरीके से बड़े बड़े कंटेनर्स भी जल्दी से भर जाते हैं। बहुत अच्छी सॉइल, जो टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं उनके साथ सॉइल की मेरे साथ देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है। तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ। 7 फूड प्लांट्स मैंने खरीदे हैं। देखिए उनके लिए मिट्टी का इंतजाम करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक तरीका है, आप अपने लिए पहले सब्जियां ग्रो कीजिए, उसके बाद फ्रूट प्लांट ग्रो कीजिए, बेस्ट सॉइल रेडी होगी। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।